तो हे गाइस, एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है क्रिन सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपने ही किसी दूसरे पेज को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। आपने कई सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि एक होम पेज होता है, उस होम पेज के अंदर अबाउट का भी, कॉन्टैक्ट अस का पेज या फिर कोई दूसरा जो पेज है ना वो लिंक होता है। कि आप किसी भी मान लीजिए कोई बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप किसी दूसरे पेज पे चले जाते हो, या फिर मान लीजिए ऊपर की तरफ आपने नेविगेशन बार देखी होगी जिसमें होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, साइन इन, साइन अप, इस तरीके से कई सारे पेजेस के लिंक होते हैं। जैसे आप किसी एक पे क्लिक कर, जैसे साइन अप के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो आप साइन अप वाले फॉर्म के ऊपर चले जाते हो, साइन अप वाले पेज के ऊपर चले जाते हो और ऊपर एक तरफ जो लिंक होता है ना वो भी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ कैसे काम करती है, आप कैसे अभी एचटीएमएल के थ्रू ये चीज़ें आप कर सकते हो, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोल्डर में हूँ और इस फ़ोल्डर के अंदर अभी सिर्फ index.html वाली फाइल अवेलेबल है। यहाँ पर मैं सिंपली एक बार राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड के ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे यहाँ पर index.html फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं सिंपली शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके एंटर दबाऊँगा तो यहाँ पर हमारी जो बॉयलर प्लेट है वो आ चुकी है, ठीक है। बॉयलर प्लेट जैसे लोड हो जाती है, अब यहाँ पर देखिए हमारे को करना क्या है कि हम एक और वेब पेज बनाएँगे। जैसे index.html तो हमारा मेन पेज है, एक होम पेज है। हम एक और पेज बनाने वाले हैं और उस एक और पेज के अंदर हमारे जो होम पेज है ना उसको लिंक करवाएँगे। मतलब कि होगा ये कि अगर होम पेज पे अगर कोई भी यूज़र आता है तो होम पेज से आप कहीं पर एक ऐसा बटन वगैरह कुछ देना चाहते हो जिस पे क्लिक करके वो आप ही की वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे चला जाए, ठीक है? तो ये प्रोसीजर कैसे होगा वो देखिए। index.html तो आपकी रहेगी रहेगी, ये अब आपका होम पेज है। आप कभी भी ऐसा नहीं बनाएँगे कि home.html वगैरह। अगर आपका कोई होम पेज आप अपनी वेबसाइट पे बना रहे हैं, तो उसको आप index.html में बनाएँगे। बाकी अदर जो पेजेज़ होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि about the .html, contact us .html, है ना? ऐसे कई सारे आपने देखे होंगे पेज, अबाउट का पेज होता है किसी वेबसाइट पे, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, अलग-अलग पेजेज़ होते हैं। तो उनको भले ही आप अलग-अलग फाइल्स में बना सकते हो। अब देखिए कैसे होगा। index.html में तो हमारा होम पेज हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक ना कॉन्टैक्ट अस या फिर अबाउट अस वाला मैं एक चाहता हूँ पेज, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक और, यहाँ से देखो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, या फाइल क्रिएट करने का न्यू फाइल। मैंने इस पे सिंपली क्लिक किया है, ठीक है? पहले तो मैंने यहाँ पर इस डिब्बे पे क्लिक किया ताकि ये वाला डिब्बा एक्टिव हो जाए, क्योंकि अभी तो अपने मैं यहाँ पर हूँ, तो ये वाला एक्टिव है। मैं इसको एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, देखिए ये एक्टिव हो चुका, ठीक है? तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ about.html, ठीक है? about.html लिखा और एंटर दबा दूँगा, तो मेरी अबाउट वाली जो पेज है उसके लिए यहाँ पर मेरी एक फाइल बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके बॉयलर प्लेट लगा दूँगा कि हर एक पेज के लिए बॉयलर प्लेट तो ज़रूरी ही ज़रूरी चाहिए, ठीक है? आप जैसे कि अपनी वेबसाइट में कितने भी पेजेस क्रिएट कीजिए, वहाँ पर आपको ये वाला पार्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये सब तो कंप्लीट कर लेना है। टाइटल अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ ABOUT, अबाउट पेज। मैंने यहाँ पर लिख दिया अबाउट पेज, ठीक है? या फिर अबाउट यूएस, ठीक है? मैंने लिख दिया अबाउट अस, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक पी टैग लगा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ ABOUT, अबाउट अस पेज, ठीक है? इतना लिख दिया और अब मैं इसको बंद कर दूँगा, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक बार आपको सबसे पहले तो गो लाइव के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। गो लाइव के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, देख सकते हैं हमारा अभी क्या आ रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है? मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी हमारा क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट आ रहा है। डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, ये वाला। मैं इसको लिख देता हूँ HOME, होम पेज, ठीक है? हर वेबसाइट में एक होम पेज तो होता ही है, तो हमारा ये वाला होम पेज, आप देखिए यहाँ पर होम पेज लिखा हुआ आ रहा है ऊपर की तरफ टाइटल पे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ HOME, होम पेज। दिस इज़ होम पेज मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो देखो दिस इज़ होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक लिंक या फिर एक बटन टाइप कुछ बना दूँ, जिसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे अबाउट वाले पेज के ऊपर मैं चला जाऊँ। आपने कई सारे वेबसाइट में देखा होगा ऊपर की तरफ एक नैव बार होती है, मतलब नेविगेशन बार होती है, एक ऊपर की पट्टी सी होती है जिसके अंदर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह ये सब चीज़ें लगी होती है। आप उसको बनाना सीखेंगे। अभी तो अपन HTML सीख रहे हैं, सबसे बेसिक के अंदर अभी अपन है। जब अपन CSS सीखेंगे तो आप एडवांस चीज़ें बनाना सीखेंगे, डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो भद्दा लगेगा आपको, थोड़ा गंदा लगेगा कि हाँ एकदम स्केलेटन है, स्केलेटन भी अच्छा नहीं लगता है। उसी तरीके से वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी स्टार्टिंग में आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन जैसे आप CSS में जाएँगे ना तो CSS के अंदर आप इतने अच्छे से डिज़ाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको खुद बताऊँगा और कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करेंगे उसके अंदर, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पर मैंने ये लिख दिया पी टैग के अंदर, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर पी टैग लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? वैसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पी टैग लगाना स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो मैंने पी टैग यहाँ पर लगा दिया।
पी टैग लगाने के बाद में अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर एक लिंक लगा दूंगा, ठीक है, एंकर टैग लगाऊंगा मैं। यहाँ पर ए लिखता हूँ, यहाँ पर एंकर टैग आ चुका है। यहाँ पर देखिए हमारा हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस आ गया, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस आ चुका है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ABOUT अबाउट अस, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अबाउट अस की जगह आप, आपकी मर्जी है वो टेक्स्ट लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस नहीं दिया, मतलब कि href जो है ना, href एट्रीब्यूट के अंदर मैंने अभी कोई URL सेट नहीं किया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम दें क्या, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा URL ही आता है। आपने देखा था, हमने href वाली जो हमारी एंकर टैग वाली वीडियोस में हमने देखा था कि यहाँ पर हम URL डालते हैं, और अगर कोई भी हमारे हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो इंस्टेंटली उस URL के ऊपर चला जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अब तो हमारे को यहाँ पर क्या है कि ये जो URL है, क्या मैं ये वाला URL डालूँ या फिर अबाउट अस वाला डालूँ? अगर अबाउट अस वाला डालना भी है तो अबाउट अस वाला भी कौन सा URL डालूँ, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, index.html आपको दिख रहा है यहाँ ऊपर की तरफ, देखिए index.html हमने जो नाम लिखा है इसका वो भी index.html ही है। about.html के अंदर हमारी फाइल पड़ी है अबाउट अस वाली। तो हम ये कर सकते हैं ना कि अगर मैं यहाँ पर index.html की जगह मैं लिख देता हूँ ABOUT अबाउट और एंटर दबा दो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अबाउट अस पेज पे हम आ चुके हैं, ठीक है। अभी एंकर टैग का मैंने कोई यूज में नहीं लिया, ठीक है। अभी मैंने सिंपली यहाँ पर एड्रेस बार से ही मैंने किया। अब यहाँ पर देखिए मुझे लिंक मिल चुका है, तो मैं सिर्फ को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। मैं एक बार बैक जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी अपन होम पेज पे हैं। मैं यहाँ पर इस लिंक को सेट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ये लिंक डाल दिया, ये मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया। अब इससे होगा क्या, मैं इसको रिफ्रेश कर, देखो यहाँ पर जैसे आप कोई भी यूज़र या फिर मैं अपने ही पेज के अंदर जैसे अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूँगा ना, देख सकते हो मैं अबाउट अस वाले पेज पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कई सारे पेजेस को लिंक कर सकते हो। ये तो पहली चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी ट्विस्ट ये है, देखिए फिलहाल तो आपका डोमेन अभी लोकल होस्ट पे चल रहा है, ये भी लोकल होस्ट पे है हम, ठीक है। बाद में जाकर के आप .com वगैरह .in वगैरह अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, जैसे कि होता है ना earnviz.com, earningplanner.com, .in, ऐसे कई सारे डोमेन्स आपने देखे होंगे, जैसे कि w3schools.in, w3schools.com, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं होती हैं जिसमें डोमेन्स होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट तो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब अट जाएगा, और इसकी जगह वो डोमेन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने रख दिया earnviz.com, अगर मैंने यहाँ पर लिखा earnviz.com तो यहाँ पर मेरा डोमेन हो जाएगा earnviz.com और फिर स्लैश लग करके about.html, ये हो जाएगा URL। अब अगर ये URL हो गया तो मुझे यहाँ आकर के फिर इसको चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पर आकर के। और अगर ऐसी बात है, अगर आप ऐसा मैन्युअली ही करने लग जाओगे तो आपकी वेबसाइट तो बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है और उसमें बहुत सारे एंकर टैग्स आपने लिंकिंग की हुई है पेजेस की बहुत सारी, कि अबाउट होम पेज के अंदर आपने मान लीजिए 100 के करीब लिंकिंग कर दी कि भाई ये अबाउट अस का पेज है, ये किसी दूसरे पेज है, कोई और पेज है, कोई और पेज है, ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे आपने एक वो बना दिया सिस्टम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आपने लोकल मान लिया अभी तो लोकल होस्ट पे, लेकिन आप जब किसी डोमेन परचेस कर लोगे तो डोमेन परचेस करने के बाद में गड़बड़ ये हो जाती है कि आपको यहाँ पर आकर के मैन्युअली लिंक्स को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कभी भी यूज़ में नहीं लेते हैं, ये बस मैं आपको बताने के लिए करा है। अगर आपको करना है ऐसा तो आपको ये आगे का जो डोमेन दिख रहा है ना, ये इतना पार्ट ये हटा देना है, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, बस इतना सा रखना है आपको। अगर आप इतना रखते हो तो इससे होगा क्या, देखिए हमेशा याद रखना, एंकर टैग के अंदर अगर आप डोमेन के साथ में href को अंदर अगर आप कोई भी URL डालते हो तो ये क्या करता है ना, href आपको उस URL के ऊपर डायरेक्टली ले जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर URL ना डाल करके इस यहाँ पर ये ना यहाँ पर स्लैश लगा करके और आप कोई भी नाम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फिलहाल के लिए कुछ और नाम डालता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिख दिया मेरी मर्जी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना बड़ा नाम मैंने कुछ भी लिख दिया। अब होगा क्या, मैं एक बार यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखो अबाउट अस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये जो नाम मैंने यहाँ लिखा था ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है। मेरा डोमेन वैसा ही है, डोमेन में कोई चेंजेस नहीं है। डोमेन के जस्ट आगे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट गेट, क्योंकि ये वाला राउट पे कोई भी पेज हमारा अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में बेनिफिट होता है href के अंदर, तो आप इसको यूज में लीजिए। यहाँ पर आप ये कर सकते हो ABOUT अबाउट .html लिख दीजिए, बस इतना सा काफ़ी है, स्लैश लगा करके about.html लिख दीजिए। अब होगा क्या, अब जब भी कोई यूज़र about.html पे लिखेगा, देखो इसके आगे की तरफ हमारा जो मेन डोमेन है ना, ये इस डोमेन के जस्ट आगे की तरफ देख सकते हैं स्लैश लग करके about.html लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर ऐसा आता है तो आपको पता है कि ये वाला URL तो हमने देखा हुआ है, और यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा अबाउट अस वाला पेज यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर CONTACT कॉन्टैक्ट अस या फिर कॉन्टैक्ट
HTML वाला भी बना सकता हूँ, ठीक है। एक पेज मैंने contact.html बना दिया, जिसमें मैं लिख देता हूँ CONTACT कॉन्टैक्ट अस मैंने लिख दिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर p टैग लगाऊंगा, सॉरी ऑब्जेक्ट टैग लग गया है, p टैग लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं दिस इज CONTACT कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। मैंने इतना लिख दिया और मैं यहाँ से आ जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ होम पेज पे। वो मैं देखिए हमारे 3 फाइल्स है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और index.html। index.html हमारी होम पेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर जो हमारा पेज है ना, एक तो अबाउट अस को तो मैं डाल ही दिया, मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा CONTACT contact.html, ठीक है। तो contact.html मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब होगा क्या देखिए, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ CONTACT कॉन्टैक्ट अस मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, मैं यहाँ पर आ गया, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर तो क्या आ रहा है, अबाउट अस, यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं दिस इज कॉन्टैक्ट अस आ चुका है, और ऊपर की तरफ जो URL है ना हमारा ओरिजिनल, वो तो वैसा ही है, ओनली उसके आगे की तरफ क्या लग चुका है, /contact.html। मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ और ऐसे यहाँ पर अबाउट अस वाला है। अब अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मेन URL के आगे की तरफ about.html आ चुका है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने देख लिया भाई होम पेज से आप किस तरीके से लिंक कर सकते हो। अब मान लीजिए जब आपका अबाउट पेज है, आप अबाउट पेज में भी किसी दूसरे पेज को करना चाहते हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका होम पेज है, आप होम पेज से अबाउट पेज पे यूजर को भेज रहे हो, फिर अबाउट पेज से भी आप किसी और दूसरे पेज पे यूजर को भेजना चाहते हो, तो वहां पर भी आप सिंपली यही कर सकते हो। देखिए जैसे index.html में आपने कर रखा है ना कॉन्टैक्ट अस, मान लीजिए मुझे कॉन्टैक्ट अस में भेजना है, तो अबाउट के अंदर भी आप ऐसा दे सकते हो लिंक, इसमें कोई इशू नहीं है। आप यहाँ जाइए और अभी होम पेज पे हम देखिए दिस इज होम पेज। अब मैं क्या करता हूँ, अबाउट यहाँ पर अबाउट अस पे जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, दिस इज अबाउट अस, और यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस का बटन ये आ रहा है लिंक, ठीक है। अब अगर कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम किस पे आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट अस पे। तो एंकर टैग का यही काम होता है। एंकर टैग का काम है कि आप जो यूजर है ना उसको आपकी वेबसाइट से एक्सटर्नली या फिर इंटरनली यूजर को नेविगेट करना। अब यहाँ पर एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होता है देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया और यूट्यूब का ये जो लिंक है इसे कॉपी कर लिया मैंने, और अपने ही वेबसाइट के अंदर मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया। जैसे कि ये कॉन्टैक्ट अस था, ऐसे मैंने एंकर टैग लगाया और यहाँ पर जो यूट्यूब का लिंक था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया HELLO हेलो YOUTUBE यूट्यूब, या फिर आपकी मर्जी हो कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। और मैं एक बार बैक जाता हूँ और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का बटन है, मैं एक बार और बैक जाता हूँ और इसको करने के बाद में मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब अबाउट अस पे आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो यूट्यूब आ रहा है। अब अगर इसमें इस पे मैं क्लिक करूँगा तो गौर करना कि हमारा ये वाला जो है ना पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, मतलब हट जाएगा ये पूरा का पूरा, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, यूट्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं youtube.com आ चुका है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली लिंकिंग हो गया, मैं एक्सटर्नली कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब बाहर के किसी URL को यहाँ पर अपनी वेबसाइट में लिंक कर रहा हूँ, ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल ये होता है जो कि अपन ने आज की वीडियो में सीखा। इंटरनल URL ये होता है, देखिए इसके अंदर आपको सिंपली एक स्लैश लगाना होता है और अपने ही पेज का कोई एक राउट डाल देना है, फिर फाइल डाल देनी है, ठीक है। अब जैसे कि कॉन्टैक्ट अस पे मैं क्लिक करूंगा ना तो मेरा पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं होने वाला है, पूरा नहीं हटेगा, ओनली कितना सा पार्ट हटेगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखिए सकते हैं यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, contactus.html, ठीक है, contact.html, ठीक है। तो हमारा ये वाला पेज आ चुका है। तो मैं साहिब आपको अच्छा सब कुछ फिर हो गया आप किस तरीके से अपने ही किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरे वेब पेज को इस तरीके से लिंक कर सकते हो, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। तो मैं सबको वीडियो कैसे लगी, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।